बैठ जाइए और जोश वोश दिखा दिए, बैठ जाइए, कुर्सी है तो बैठ जाइए, नहीं तो खड़ा होना तो साइड में खड़ा हो जाइए। आप लोग इस सांझ की बेला में अपना समय, कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे जो जनसुराज, नीतीश कुमार का दारूबंदी नहीं है, तुम्हें दिख रहा है, अब ज्यादा जोश मत दिखाओ। सबको मालूम है कि दारूबंदी नहीं है, काहे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो? हम बोलने का अच्छा नहीं लगेगा, दारू घरे घरे बिक रहा है, तुमको देख के लग रहा है। तो भैया ऐसा है, मंच पर बैठे हुए हमारे जितने वरीय साथी हैं, जिन्होंने जनसुराज के इस विचार को, इस प्रयास को आप तक बिहार में घर घर पहुंचाने में अब मेरे साथ कंधा लगाया है, इन सभी साथियों का भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि भैया ये नगर संवाद क्यों करते हैं। किसी लड़के ने पूछा कि नगर संवाद करने का क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि आप जैसे लोग जो यहाँ 3 बरस से ये प्रयास चल रहा है, फिर भी आपको ये भी नहीं पता है कि जनसुराज में 3 बरस से शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हाजीपुर के लिए, भ्रष्टाचार के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको ये भी नहीं पता है। दिन भर आप मोबाइल पर देखते हैं, बात सुन रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कई साथियों ने वो सवाल भी किया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई जनसुराज शिक्षा सुधारने के लिए क्या कह रहा है। कोई कह रहा है कि भैया हाजीपुर के लिए क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ सड़क बहुत खराब है। सांख्यिकी के साथी ने बताया भैया हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे लिए क्या कीजिएगा बताइए। वित्त रहित शिक्षक बता रहे हैं कि भैया हमारी आवाज आप नहीं उठा रहे हैं। सहारा के लिए 2 साथियों ने कहा कि सहारा का पैसा कब दीजिएगा, दिलवाइएगा। तो मेरे भाई, हम आपका काम या कोई नेता आपका काम क्यों करेगा? कम से कम हाजीपुर की जनता को तो ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप तो 10 साल से 10 बार से एक ही आदमी को जिताए चले जा रहे हो। एक और कह रहे हो, एक माइक पर कोई कहा बड़ा त्रस्त है, तो भैया आगे भी त्रस्ते रहोगे। मतलब आप इतना कष्ट में जी रहे हैं, लेकिन जब वोट देते हैं तो एक आदमी से आगे आज तक आप बढ़े नहीं, 40 बरस हो गया। तो दोनों बात कैसे हो रहा है रे भाई? अगर वित्त रहित शिक्षकों को सरकार से सुविधा नहीं मिली तो आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आपको किसने वंचित किया है आपके अधिकार से। अब फिर जब वोट होगा तो जाके वही नीतीश कुमार और भाजपा को वोट दोगे, तो फिर काहे के लिए कह रहे हो कि वित्त रहित शिक्षा के लिए कुछ बोलिए। ये सांख्यिकी वाले लोग हैं, पिछला 10 बरस से लाठी डंडा सब खा लिए, अब फिर वोट होगा तो जाके वही नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो कैसे सुधार होगा? अरे भाई अब नहीं होगा, ज्यादा ज्ञान मत दो। पूछते हैं काहे वोट दे रहे हो, तो लोग कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहाँ जितने लोग आए हैं जरा बताइए, ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था? नोटा काहे नहीं दबाए? अगर नोटा दबाए होते तो लोग कहता है भैया वो तो वोट बर्बाद हो जाता। बिल्कुल नहीं होता। संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट आ गया होता तो फिर से चुनाव होता और जितने लोग खड़ा थे उनको चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती। अब काहे नहीं नोटा पर दबाए? अब कह रहे हैं कि भैया विकल्प नहीं था। अरे मेरे भाई, बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है, 5 बरस बैठ के लंबा लंबा खाली बतियाना है। ये कह रहे हैं भाई साहब खड़ा होकर बड़ा जोश से भाषण दे रहे हैं कि 10,000 का है 30,000 रुपया मिलना चाहिए। इतना तो पढ़ के आओ। बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, 100 में 80 आदमी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है, महीना का 3,000 रुपया नहीं कमाता है। भाई साहब आप 30,000 का बात कर रहे हैं, नहीं कमाता है। कहां से डाटा पढ़ के आए हैं? भाषण नहीं दीजिए हमारे सामने। कहता है भाई 30,000 होना चाहिए। अरे 10,000 हो जाए, उसी से कल्याण हो जाएगा। बिहार में याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। और जो 50 लाख लड़के नवयुवक बिहार से बाहर गए हैं नौकरी मजदूरी करने,
वो उनकी औसत आमदनी 12,500 रुपया है और पेट काटने के बाद, खर्च के बाद वो औसतन घर में 6 से 8,000 रुपया भेज पाते हैं। इसलिए जन सुराज ने कहा कि आपको जब बिहार में ही 12,000 15,000 का रोजगार हो जाएगा, कम से कम आपको बाहर जाकर गाली नहीं सुनना पड़ेगा। और कैसे होगा उसका जवाब हम दे रहे हैं, अभी फिर से देंगे। तो ये भाषण खड़ा होकर मत कहिए, कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है। गांव गांव में हम चले तो जो सबसे पहले भ्रष्टाचार का हल्ला करता है, 3 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था, तो 500 रुपया में मुखिया जी के कैंडिडेट को फोन करके वोट बेचे आ, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आ, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आ, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो ईमानदार होगा। हैं? मुखिया कोई खड़ा होता है तो हम लोग गाँव में कहता है भैया फोन करता है, मुखिया जी अभी तो कुछ आए नहीं थे बाहर है भाई। हैं? 500 रुपया लेके वोट दोगे आप तो नेता ईमानदार कैसे होगा? 1 करोड़ रुपया देके मुखिया खर्चा करेगा तो इंदिरा आवास में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं बेच के लाएगा पैसा। अरे बिहार के आदमी को तो भैया चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया को, विधायक को 500 रुपया लेकर मुर्गा भात के नाम पर वोट देते हैं आप, वही जब जीत कर आता है आपका न जात देखेगा न धर्म देखेगा, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 20,000 घूस लेता है और लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भाई, जब 500 रुपया लेके वोट लिए बेचे थे तो वो भ्रष्टाचार नहीं था? जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट दिए तो मजा आया, अब बाप बाप काहे चिल्ला रहे हैं? हम मीठा बात ना बोलते हैं रे भाई। जब कोई नेता खड़ा होकर कैसे सुधार देगा? जब तक आप नहीं सुधरिएगा नेता कैसे सुधार देगा भाई? बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के घर भर लें अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। कभी हो सकता है? जब समाज एक चोर है तो नेता भी चोर है। उसको भी मालूम है काम करे न करे 500 रुपया देंगे वोटवा दे देगा, नहीं होगा तो गांव में पाउच बांटेंगे, जात के नाम पर मुर्गा भात खाएगा, सब वोट दे देगा। तो गलती आप कीजिएगा भैया तो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। यही जन स्वराज में और दूसरे दल में फर्क है। कोई पीछे से कहा इन पर भरोसा क्यों करें? सुनिए बात, लोग हमसे सवाल करता है भैया जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें? हम पहले कहते भैया हम पर भरोसा मत करो। अपने को जो बहुत चालाक समझता है वह कहता देखा ना प्रधान किशोर का नशा फाड़ देंगे, जाके पूछता है आके सवाल में हमसे कि आप पर भरोसा क्यों करें? हम पहले कह रहे हैं मत करो, ये कोई सवाल है? अरे हमको आपको धोखा देना होगा तो हम कहेंगे कि हम आपको धोखा देंगे, इतना बुर्बक है भाई। जिसको आपको ठगना होगा वो कभी कहेगा कि हम आपको ठगने वाले हैं? तो पूछता भैया बताइए आप धोखा नहीं ना दीजिएगा। अगर हमको धोखा देना है तो हम आपको कहेंगे कि हम आपको धोखा देंगे। लेकिन अब सवाल लोग पूछे हैं तो हम आपको इसका जवाब दे देते हैं कि भैया आपको जन स्वराज पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको चीनी का रोग है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा भैया ये रोग ऐसा है, इसका इलाज नहीं संभव है, 2 गो दवा सुबह शाम खाइए, संयम रत से रहिए, अब चीनी का रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहना पड़ेगा, चीनी चावल नहीं खाना होगा। अब आप घर पर आ गए,